बकरीद त्याग और बलिदान का पर्व है। इसे जिल-हिज्जा के 10वें रोजे मनाते हैं और आज के दिन लोग नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलते हैं, बड़ों से दुआ लेते हैं। बकरीद हजरत इब्राहिम के खुदा के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। इसमें हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बकरीद पर कुर्बानी की रस्म अहम होती है। वैसे तो आज की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिद एवं ईदगाह में आरंभ हो गई है और लोगों ने पूरे मुल्क को अमन शांति का संदेश दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार एवं बांगा थाने के SHO राकेश कुमार अपने दलबल के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। ये ईद उल अजहा जो है ये क्या चीज़ है और कैसे क्यों मनाते हैं आप लोग? मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया अपने प्यारे नबी को कि तुम सबसे अपनी अजीज चीज़ को कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उसकी कुर्बानी अल्लाह के राह पर देने के लिए जब छुरी जलाई तो खुदा की तरफ से उनके बेटे की जगह पर एक दुम्बा जो बकरे की शक्ल में एक जानवर होता है उसकी कुर्बानी हुई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना आँख खोला देखा कि अल्लाह की तरफ से मेरे बेटे जिंदा हैं और कुर्बानी बकरे की हुई, दुम्बे की हुई। इसलिए इस पर्व को हज़रत इब्राहिम की याद में ये कुर्बानी मनाई जाती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से ये कायम है। कुर्बानी इस्लाम की बुनियाद को कहते हैं लोग कि रसूल के वक्त से आया और आया नहीं फैला। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से इस्लाम इस दुनिया में है और उसी की बुनियाद पर सारी इंसानियत और हुजूर के वक्त में ये इस्लाम जिसको हम लोग मुसलमान कहते हैं, इस्लाम अल्लाह का जो है वो इस्लाम मज़हब मुकम्मल हुआ मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। इसलिए कुछ लोग गलती से या अनजाने में ये कहते हैं कि इस्लाम मोहम्मद के बाद आया। ऐसी बात नहीं है। आदम के वक्त से ही जब दुनिया बनी आदम आए उसी वक्त से इस्लाम जिंदा है, मुकम्मल हुआ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आकर। क्या नाम? वो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है जिसको अपनी हैसियत है वो कुर्बानी करे अल्लाह की राह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबुल हाशिम है। हम इस कमेटी के मस्जिद कमेटी जो है ईदगाह कमेटी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा घर बांका है। ईद उल अजहा जो होता ये है क्या चीज़? ये है साल भर का ये पर्व है। एक ईद है, एक बकरीद है। ये बकरीद है जो आज हम लोगों ने अदा किया। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, उनकी सुन्नत है जो अपने जो है अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया, हुक्म हुआ कुर्बानी करो तो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की। हालांकि नीयत देखी जाती है, गर्दन तो कटा नहीं पर कुर्बानी कबूल होगी। आज उसी के याद में जो जन्नत से दुम्बा आया और हज़रत इस्माइल की जगह पे यानी बेटे की जगह पे दुम्बा जो कुर्बान हुआ, आज उसी की याद में पूरी दुनिया के मुसलमान ईद कुर्बा मनाते हैं और यही ईद अज़हा है। नहीं तो ये कुर्बानी जो देते हैं ये क्या चीज़ है? कुर्बानी है क्या? ये कुर्बानी है जो अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो साहब इस्तिताअत हैं, जिसके पास पैसे हैं उस पर वाजिब है, ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें गरीबों को बेइंतहा ख्याल किया जाता है। लोग जो है गोश्त बड़ी मुश्किल से हफ्ते में महीने में लोग खाते हैं, लेकिन जो सालों भर अगर नहीं खाते हैं तो कुर्बानी के मौके से उस भाई के घर पे खुद बखुद पहुंच जाता है। यानी घर वाले खुद कुर्बानी का गोश्त उस गरीब के यहाँ पहुंचाते हैं। 3 हिस्से में तकसीम करते हैं, एक दोस्त अहबाब के लिए, एक घर वाले के लिए और एक गरीब जो कुर्बानी नहीं दिए हैं। तो कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहता है जिसके घर में आज के दिन खुशी के दिन गोश्त ना पहुंचाओ, उसके बच्चे खुशी ना मनाएं और खाएं नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद उल अज़हा और बकरीद के दिन जो है गरीबों को बहुत ज़्यादा ख्याल करता है और उसमें सारे लोग हैं, हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबका ख्याल करना चाहिए और भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। हम हिंदुस्तान में हैं, हमारा
کہا ہے علامہ اقبال نے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو کیا یہ ورلڈ میں کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں بانکا کی دھرتی سے؟ بانکا کی دھرتی سے ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک پروجوں سے ہمارے بانکا میں جو ہندو مسلم ایک جٹ ہو کر کے مل جل کر کے ایک دوسرے کی مبارکبادی اس کے پرب میں ہم ہمارے پرب میں وہ آتے ہیں، اس طرح سے اگر بنا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ سبوں کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے وہ دور ہو جائے اور ایک انسان کی طرح ہم زندگی گزاریں۔ کہا ہے آدم نما انسان تو لاکھوں ہے دنیا میں، سچ پوچھیے آدمی تو ملتا ہے مشکل۔ آدمی وہی ہے جس کے اندر آدمیت ہو، انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت ہو، اور ایک دوسرے کا درد نہ سمجھے۔ اگرچہ غیر مسلم ہو، اگر اس کا پڑوسی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ پڑوسی میں اگر تمہارے ہندو بھی ہیں تو اس کو بھی بھائی کی طرح خیال کرو۔ یہ مذہب اسلام کا پیغام ہے اور بانکا سے یہی پیغام جا رہا ہے کہ جس طرح بانکا کے دھرتی کے لوگ جو ہے سارے مل جل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک جٹ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح پورے دنیا کے لوگوں سے ہم گزارش کریں گے سب لوگ اسی طرح مل جل کر کے محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا نام محمد منیر الدین، امام جامع مسجد بانکا۔